ओम शांति। चले आंतरिक जगत की यात्रा की ओर। ये आंतरिक जगत की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। पहले हम सभी आत्माएं अज्ञानता के संसार में भटक रहे। अब मुझे आत्मा को समझ मिली है, ये भौतिक जगत पराया जगत है, जहां वर्तमान समय प्रति सेकंड परिवर्तन है, प्रतिपल परिवर्तन है। अशांति, दुख और धोखे की दुनिया है। परंतु अपने अंदर की वो दुनिया है, निराली है, जिसमें असीम शांति, असीम सुख, असीम शक्ति और आनंद समाया हुआ है। उस अंतर जगत की यात्रा से आत्मा इतनी रिफ्रेश हो जाती है कि बाह्य जगत की हलचल उसे विचलित नहीं कर सकती। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। अब मुझे शिव बाबा द्वारा ये समझ मिल गई है कि आत्मा अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। जो कर्म हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, किसी भी विकार के वशीभूत होकर किए गए कर्मों का फल मुझ आत्मा को ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। ये निश्चित है। आत्मा अपनी मित्र भी है और अपनी शत्रु भी है। चाहे तो सुख शांति के खजाने से संपन्न हो, परंतु इसके लिए सदा अलर्ट रहना होगा, श्रेष्ठ कर्म करना होगा, संग दोष से दूर रहना होगा और ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे सदा रहना। यही तो सच्चा सत्संग है। आत्मा अपनी पूर्वज भी है और उत्तराधिकारी भी है। मैं अपने जीवन में आने वाले किसी भी परिस्थिति और विघ्न के लिए दूसरे को दोष नहीं दे सकती। जो कर के आई हूं वो आज पा रही हूं, और आज जो होगा वो कल मिलेगा। चलें, मैं आत्मा अंतर जगत की बाह्य जगत से अपने मन को समेट ले। बैठ जाए त्रिकुटे सिंहासन पर। मन की आंखों से अपने आप को देखे। चिंतन करे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं आत्मा मस्तक के बीच
एक सितारे के समान चमक रही हूं। स्वयं को ज्ञान सागर के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए परम धाम में ज्ञान सागर शिव बाबा की किरणों के नीचे उपस्थित। मैं आत्मा ज्ञान सागर की लहरों में ज्ञान रत्नों रूपी मोतियों से सजकर मास्टर ज्ञान का सागर बनती जा रही हूं। मेरी बुद्धि में ज्ञान का एक एक राज स्पष्ट होता जा रहा है और मैं निस्वार्थ रूप से ज्ञान का दान कर रही हूं। अपने संकल्प से, अपने बोल से और अपने कर्म से। महसूस करें बाबा से दिव्य ज्ञान के प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है और मुझसे निकल कर विश्व ग्लोब पर पड़ रही बाबा से आ रही दिव्य ज्ञान की शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा की विवेक शक्ति शक्तिशाली बन रही है। ज्ञान का तीसरा नेत्र और शक्तिशाली बन रहा है, जिससे मुझे हर परिस्थिति में स्वयं को परखने में, स्वयं की विशेषताओं को परखने और उसे परमात्मा देन समझकर स्वयं के और विश्व कल्याण के लिए सफल करने में मदद मिलती है। इन दिव्य ज्ञान के किरणों के स्पर्श से मुझ आत्मा में स्वयं के अवगुणों को देखने की और उसे महसूस करके परिवर्तन करने की शक्ति बढ़ रही है। मैं आत्मा पाप कर्मों से मुक्त होती जा रही हूं। मुझसे निकल कर ये दिव्य किरणें मेरे भ्रिकुटी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा सामने विश्व ग्लोब पर पड़ रही संसार की समस्त आत्माएं दिव्य ज्ञान की शक्ति प्राप्त कर ले, उन्हें स्वयं के सत्य पहचान मिल जाए। स्वदर्शन, कर्म दर्शन, परमात्मा दर्शन और समय का दर्शन उसे, ताकि भाग्य विधाता की बनकर वो भी अपना भाग्य
अब मैं आत्मा अपने आप की चेकिंग कर रही हूं। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जहां ज्ञान धन होता है वहां स्थूल धन स्वतः आ जाता है। ये बाबा के महावाक्य है। क्या मैं आत्मा ज्ञान धन का दान करती हूं? ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ बनाया है। चेक कर रही हूं अपने आप को, बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ बनाने के लिए। बाबा ने कहा है, हे आत्मन, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखो। बीती हुई बातों को भूलो। अहम और वहम की भावना से दूर रहो। अपने से कुछ भूलें होती है, बाप दादा को और निमित्त को सच बताकर माफी ले लो। ओम शांति। ओम शांति।